फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एफएनओ है क्या, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है और उससे कितने हमें बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है। तो मोस्ट ऑफ लोग शेयर मार्केट में झटपट पैसा कमाने आते हैं, जल्द से जल्द पैसा कमाना रहता है, जल्द से जल्द उनको अमीर बनना रहता है। तो इन चीज़ों में फंस जाते हैं और या फिर इन जैसी चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर एफएनओ एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जल्दी अट्रैक्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा पैसा लगाओ और ज़्यादा पैसा कमाओ, इस टाइप का। यहाँ पे झटपट जैसे लॉटरी टाइप। तो यहाँ पे गैम्बलिंग जैसा होता है। तो आखिर ये है क्या और अच्छे से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लोग किसी का लक अच्छा हो गया कि मार्केट उसके हिसाब से चल गया तो वो मालामाल हो गया, या उसके हिसाब से नहीं चला तो कंगाल भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप डिटेल में जानेंगे फ्यूचर ऑप्शन के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं फ्यूचर्स। यहाँ पे फ्यूचर यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये मनी कंट्रोल के साइट पे हम है और उस पर हम देख रहे हैं ये फ्यूचर है। तो यहाँ पे फ्यूचर का अभी का जो प्राइस चल रहा है, निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है 17,362, ठीक है। और उसका मार्केट लॉट है 50 क्वांटिटीज़ का। तो अगर हमें फ्यूचर खरीदना है, पहले हम फ्यूचर के बारे में जानेंगे। अगर हमें फ्यूचर खरीदना है, फ्यूचर होता क्या है? फ्यूचर ये होता है कि अगर हमको एक शेयर खरीदना है तो हम लोग एक शेयर का भाव, जैसे अगर हमको निफ्टी का एक शेयर खरीदना है तो हम 17,000 देंगे। बट निफ्टी क्या, वो फ्यूचर में कैसा होता है कि हम एक एक शेयर नहीं खरीद सकते, हमको लॉट में खरीदने रहते हैं। उसको बोलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर मतलब लॉट में ख़रीदना पड़ता है, एक एक करके नहीं खरीद सकते। अगर निफ्टी यहाँ पे 17,000 दिखा रहा है, मतलब एक शेयर खरीदना है सोचोगे तो नहीं, फ्यूचर अलाउ नहीं करता है। और निफ्टी इंडेक्स का ये फ्यूचर में ही मिलता है, डायरेक्ट स्टॉक नहीं मिलता है, ठीक है। तो निफ्टी का ये इंडेक्स है, तो इसका भी हमको अगर फ्यूचर खरीदना है तो उसको लॉट में ख़रीदना होगा और वो 50 क्वांटिटीज़ खरीदना होगा। तो 50 क्वांटिटीज़ मतलब यहाँ से 17,000 से इसको इंटू करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो वैल्यू होगी उतने का ये एक लॉट पड़ेगा। हाँ, बट यहाँ पे कैसा होता है, हम लॉट में ख़रीद रहे हैं और हमको कुछ बेनिफिट भी चाहिए और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है। तो हमें जहाँ पर हमने डीमैट अकाउंट ओपन किया होता है तो लोग हमें थोड़ा मार्जिन देते हैं, लिवरेज देते हैं, जिससे हम वो क्वांटिटीज़ खरीद सकते हैं थोड़े कम पैसों में भी। तो इसलिए हम पहले देखते हैं कि अगर फ्यूचर ही खरीदना है, फ्यूचर से कमाना है, तो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जैसे हमने बैंक से लोन लेके किया उस टाइप का हो जाता है। मतलब हम लोग ने ब्रोकर कौन होता है, जिसके पास हमारा डीमैट अकाउंट है वो होता है, उससे हमने कुछ पैसे उधार लिए इस चीज़ के लिए कि हमको मार्केट में ये पैसे लगाने हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से ये शेयर थोड़ा आगे जाएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 आगे जाएगा। इस वजह से मैं ये आपसे ये पैसे लेके यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये टाइप का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो उसका भी एक टाइम लिमिट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निफ्टी का टाइम लिमिट, और यहाँ पे निफ्टी 50, यहाँ पे ऑप्शन, ये यहाँ पे ये फ्यूचर है, नहीं ये ऑप्शन ही है, ठीक है। और इसका एक्सपायरी है, हमको क्या लेना है 30 सितंबर। देखो मंथली एक्सपायरी होता है इसका, ये होता है मंथली। इसके बाद दूसरा मंथ कौन सा आने वाला है, अक्टूबर, 28 अक्टूबर को, और एवरी ये थर्सडे को एक्सपायर होता है। एक्सपायरी मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। एवरी 1 मंथ का होता है और 1 मंथ में भी एंडिंग वाला थर्सडे, जो थर्सडे होता है, गुरुवार होता है, उसी दिन ये एक्सपायर होता है। तो वो तब तक ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो यहाँ पर हम देख लिया कि ये क्या है, कैसा है, बट अभी हमको पैसा कितना लगाना पड़ेगा, पैसे लगते कितने हमारे उसमें, तो ये चलो ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ज़ीरोधा के साइड पे ये सब डाल के रखा हुआ है। यहाँ पर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं सिंबल में से। यहाँ पे निफ्टी 50 का 30 सितंबर का हमको, अगर ये करंट जो चालू है उसका अगर हमको लॉट लेना है, लॉट साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 50, ओनली 50 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मिनिमम कितना लेना है तो 50 ही ले सकते हैं। ज़्यादा लॉट लेंगे ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, ये होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर पैसे कितने लगेंगे, यहाँ पे मैंने ऐड डाला तो यहाँ पर कैलकुलेट होके आएगा। देखो मार्जिन कितना लगेगा तुमको, अगर ये खरीदना है तुमको तो 1,00,000 रुपया तो तुम्हारे पास होना चाहिए। 1,00,000 रुपया, ठीक है, 1,00,000 रुपया तुम्हारे पास खुद का होना चाहिए। तो अगर हम 1,08,000 रुपया, अगर हमको ये डायरेक्ट खरीदना होता, देखो यहाँ पे प्राइस जो चल रहा है मार्केट में ये है 17,362, ठीक है। 17,362 को आप मल्टीप्लाई करो इंटू 5 से तो होता कितना है ये भी देख लो। फिर वो उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, 1,08,000 से भी ज़्यादा होता है, बट ये हमको 1,08,000 में उतनी वैल्यू का शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर। और अभी हम जानेंगे, ये हो गया इसका। उसके बाद ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में क्या होता है तो ये भी देखेंगे। बट इसमें देख लिए, ये फ्यूचर में अगर है ना वो शेयर अपने हिसाब से, इंडेक्स अपने हिसाब से चला तो प्रॉफिट, नहीं चला तो आप लॉस में हो, तो रिस्क है। FNO मतलब रिस्क, फ्यूचर एंड ऑप्शन इज रिस्क, ओके। तो यहाँ पर देख लो ये चीज़ है यहाँ पे। भी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कैसे है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम निफ्टी का ही ऑप्शन देखते हैं और उसकी एक्सपायरी। अभी ऑप्शन की एक्सपायरी वीकली होती है, याद रखना, याद नहीं रहे तो बार बार ये वीडियो कभी देख लेना। तो ऑप्शन की एक्सपायरी ये वीकली हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, वैसे ही यहाँ पे 16 सितंबर आया, 16 सितंबर इसका एक्सपायरी। और 16 सितंबर यहाँ मतलब होता है गुरुवार ही होगा, तो गुरुवार होता है उसी दिन। कभी भी FNO की एक्सपायरी गुरुवार के दिन ही होती है, इंडेक्स की एक्सपायरी वीकली होती है और वीकली वाला में भी गुरुवार ही होता है। तो इसीलिए ये 16 सितंबर के दिन ये एक्सपायर होगा, ठीक है। तो ये हमने अगर 16 सितंबर ले लिया, फिर उसके बाद ऑप्शन टाइप क्या है, यहाँ पे 2 टाइप के रहते हैं। एक CE मतलब क्या होता है कि हम सोच रहे हैं, हमको लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी जो है आगे जाएगा और 100-200 पॉइंट, या ये 16 तारीख तक ये कंपनी, ये फ्यूचर, ये ऑप्शन, ये निफ्टी 16 तारीख तक ये मुझे लग रहा है कि 17,500 हो जाएगा, या मैं सोचता हूँ कि 17,800 हो जाएगा, या मैं सोचता हूँ कि 18,000 हो जाएगा। तो ये मेरी सोच है। तो यहाँ पर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सोच लो, C मतलब मैं मार्केट आगे और बढ़ेगा सोच रहा हूँ, गिरेगा नहीं सोच रहा हूँ। C इसका मतलब कॉल है, कॉल ले रहा हूँ, मतलब मैं कॉल, इसको बोलते कॉल, तो कॉल ले रहा हूँ। C मतलब कॉल लेना, तो कॉल ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से और बढ़ेगा और चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट चढ़ेगा, तो यहाँ पे मैं C सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं सोचता हूँ कि मार्केट गिरेगा, तो मैं यहाँ पे P सेलेक्ट करता हूँ, पुट, P यानी पुट। तो पुट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इसका मतलब मैं सोचता हूँ कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, मैं सोचता हूँ कि मार्केट यहाँ से 17,000 हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। तो जैसे अपनी सोच है, और जो जिसका सही निकलता है वही इस गेम में जीत जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ सोच पे है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इसीलिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। जिसके हिसाब से मार्केट चला वो यहाँ पे किंग है, समझ लो। तो हर का नसीब ऐसा नहीं होता और कोई इतना गारंटी नहीं दे सकता। आज मार्केट, बहुत लोग सोचते रहेंगे कि मार्केट अभी गिरेगा, टॉप पे चल रहा है, गिरेगा, बट मार्केट गिरने का ज़्यादा नाम नहीं ले रहा है। मार्केट हाई पे हाई बनाते जा रहा था, बट सडनली गिर गया तो वो लोग सच हो गए। बट जिसने गिरेगा करके जिसने पैसे लगाए थे वो तो लॉस में गए, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा था। अभी कोई सोचेगा कि बढ़ेगा और तब गिरना चालू हो गया, और जिसने बढ़ेगा करके पैसे लगाए तो उसका वो लॉस हो गया जब गिरना चालू हो गया। तो यहाँ पे किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख रहे हो, चलो हम C देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C देखते हैं, और इसका मैं सोचता हूँ, मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि यहाँ पे ये कहाँ तक जाएगा। इसका करंट प्राइस देख लेते हैं,
ठीक है। तो इसका ये है, मैं सोचता हूँ यहाँ पे 17,000, चलो 700 जाएगा, 300 350 पॉइंट बढ़ेगा ऐसा मैं सोचता हूँ। कब तक, या चलो मैं इससे कम वाला टारगेट ले लेता हूँ, क्योंकि अपने पास और 3 दिन है, 3-4 ही दिन रहता है, वीकली है, ये ऑप्शन है तो ये वीकली है। अगर फ्यूचर होता तो मंथ 15 दिन और मिल जाते, 10 दिन और मिल जाते हैं, तो ये होता है। तो इसलिए ये वीकली है ना, तो मुझे वीक के हिसाब से सोचना है ये वीक में कहाँ तक जा सकता है। चलो मैं सोचता हूँ कि चलो 600 ही जाएगा, मैं सोचता हूँ कि 250 पॉइंट तो बढ़ जाएगा। तो मैंने सोच लिया कि 250 पॉइंट बढ़ेगा, इसलिए मैंने 17,600 का कॉल लेता हूँ। कॉल मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये आगे बढ़ेगा, इसलिए मैंने कॉल ले लिया। ठीक है, अभी ये मैंने कॉल, इसका जो प्राइस चल रहा है, तो मैं यहाँ पे सर्च ऑप्शन करूँगा। ठीक है, तो इसका मेरे को सर्च करने के बाद मुझे पता चलेगा इसका भाव क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये वैसे भी आज 58% गिर चुका है इसका कॉल का भाव, मतलब 11 रुपये गिर चुका है। इसका हाई कितना था, 18 रुपया था, 18 रुपये से ये यहाँ तक आके गिर चुका है। हाँ, प्रीवियस कहाँ क्लोज कहाँ था, 20 रुपया था, 20 रुपये से इसकी वैल्यू 8 हुई है। क्यों हुई है ये, क्योंकि किसी ने सोचा था कि ये 17,600 जाएगा, बट वो गया नहीं, उल्टा गया। इस वजह से इसका हाल ये हुआ है, ये गिर गया। गिरता भी ज़ोरों से है, गिरता भी, फंड भी इतना ही लेके जाता है अपना। ठीक है, बट अभी इसको इस पे अपने को कितना इन्वेस्टमेंट कितना होगा, क्या कितना होगा, ऑप्शन खरीदना सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता। चलो सोच लो, मैंने ये अभी ये प्राइस पे ले लिया, तो हम यहाँ पे एक्सेल में ये चीज़ें मेंटेन करके रखेंगे और पार्ट वाइज हम ये सीख लेंगे। ठीक है, कि इसमें सच में प्रॉफिट निकलता है या लॉस होता है। यहाँ पे हम लोग 2 कैटेगरी लेंगे, 2 सिचुएशन लेंगे, 2 आदमी सेम चीज़ ट्राई करेंगे, बट एक जन कॉल लेगा, एक जन पुट लेगा, तो देखो कौन प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ पर हम ये वीक में निफ्टी पर ये रिसर्च करेंगे और इस पर स्टडी करेंगे, मतलब आपको क्लियरली अंदाज़ा आ जाएगा कि सच में ऑप्शन खेलना अच्छा है, बेटर है या नहीं है। फिर ये आपका डिसीज़न है, आप पोजिशनल खेलोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, या ट्रेडिंग करोगे, या स्विंग ट्रेडिंग करोगे, क्या करोगे, या ऑप्शन में ही कामयाब होगे, वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये FNO के लिए एक इजी एक्सप्लेनेशन के लिए एक शीट बनाई है, जिसके अंदर मैंने एक केस डाली हुई है, जैसे केस 1 लिखा है, उसके बाद हम लोग स्टॉक पे भी करने वाले, इसलिए केस 1 है जो स्टॉक के बारे में रहेगा, शेयर्स के बारे में रहेगा, तो केस 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर निफ्टी का अभी जो भाव चल रहा है, यहाँ पे जो निफ्टी का भाव चल रहा है 17,355 चल रहा है। अगर आप देखोगे, ये फ्यूचर का भाव नहीं, अलग से ये निफ्टी का भाव है। ठीक है, जो निफ्टी 50 होता है उसका ये भाव है 17,355 रुपये। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 17,355 अभी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 600 जाएगा। ठीक है, और 250 पॉइंट। आज की तारीख यहाँ पे डाली हुई है, आज का जो डेट है 13 सितंबर। ठीक है, और मैं कॉल ले रहा हूँ, जो मैंने कॉल डाला था यहाँ पे मैं ये डाल के रख रहा हूँ 16 सितंबर का, 16 सितंबर का 17,600 का कॉल। ठीक है, 16 सितंबर का ही होता है ये वीकली है करके 17,600 का यहाँ पे मैंने C डाला। लॉट कितने का है, 50 का। ठीक है ना, तो लॉट यहाँ पे भी दिखाई देगा आपको, देखो मार्केट लॉट ये 50 है। हाँ, तो ये 50 का मार्केट लॉट है। उसके बाद इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, चलो मैंने एंडिंग में सोच लो कि चलो यार मैंने एंडिंग में ले लिया, आज मार्केट ख़त्म होने से पहले ये चीज़ ले लिया। 3:30 बजे जो मार्केट ख़त्म होता है, बंद होता है, क्लोज होता है, वो टाइम पे मैंने ये ख़रीद लिया। सोच लो मैंने ये ख़रीद लिया 8 रुपये 30 पैसे पे ले लिया। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, चलो ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने इनटू किया और ये
ठीक है। कितने पैसे लगे मेरे? 415 रुपये बराबर है। सिर्फ कितने लगे मेरे पैसे? 415 रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ। अभी मैं इस पे कमाऊँगा कितना वो देखते हैं, ठीक है। इस पे 415 रुपये लगे, और अगर हम डायरेक्ट ये खरीद लेते ऐसा, अगर निफ्टी का हमको फ्यूचर खरीदना होता तो फ्यूचर में कितना लगता? यहाँ पे जस्ट हम लोग एक कैलकुलेशन करते, ये इनटू जहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 8,67,750 मतलब 8,67,750 रुपीज़ लगते अगर हमको एक लॉट फ्यूचर का लेना है तो, हाँ, या शेयर डायरेक्ट खरीदने इतने सारे तो इतना लगता। और फ्यूचर में भी हमको ये 1 लाख रुपए में पॉसिबल हो रहा था एज़ पर पिक मार्जिन जो भी है हमने देखा था। तो यहाँ पर एटलीस्ट 20% होना चाहिए हमने देखा था, पढ़ा था। तो ये चीज़ मैंने इस पे भी वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना लगता फ्यूचर में, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आपको मतलब ये एक्सप्लेन हो गया, कैलकुलेशन भी हो गया कि अगर हमको फ्यूचर में इतने 8-8.5 लाख के तुम्हारे पास शेयर आ जाते फ्यूचर खरीदते हो, बट आपका वो अंदाज़ा सही होना चाहिए। नहीं हुआ तो लॉस भी तुम्हारा है, क्योंकि तुमने पैसे दूसरे के ब्रोकर के उठाए हैं, तो लॉस तो तुम्हारे पैसे जाएंगे, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, और जो भी अदर चार्जेस है वो लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे लोग ऑप्शन की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं कि ऑप्शन में पैसे कम लगाओ और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे चलो 413 ही ले रहे, कोई यहाँ पे 5 लॉट ले लेंगे, 5 मतलब 50 × 5 करेंगे, 250 ले लेंगे, और कोई ज़्यादा और ले लेंगे, चलो। लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक लॉट की बात कर रहे हैं। चलो मैंने बोल दिया कि चलो 415 लगाना है, क्या इतना बड़ा रिस्क लेना है, तो ले लिया, 415 ले लिया। बट उसका क्या हाल हो सकता है? ये ज़ीरो भी हो सकता है। जो करंट प्राइस चल रहा है ना, अगर वहाँ तक नहीं गया ये प्राइस ज़ीरो हो जाएगी, 415 डूब गए, ऐसा समझ लेना, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा किसी को पता नहीं। सेम चीज़ हम यहाँ पे अभी पी देखते हैं, तो पी में हमको क्या दिखेगा? यहाँ पर हमने जो ऑप्शन में सी देखा था, अभी हम उसका पी देखेंगे और पी को सर्च मारेंगे, ठीक है। तो सेम हमको इंडेक्स ही लेना है, हाँ, हमको ऑप्शन ही लेना है। तो ऑप्शन में हमको यहाँ पर निफ्टी ही लेना है, और निफ्टी में हमको ये 16 सितंबर वाला ही लेना है, और उसके अंदर अभी पी लेना है। और यहाँ पर हम सोच रहे, अभी पी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ से निफ्टी गिरेगा, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा और मैं पैसे कमा लूँगा, मार्केट गिरे तो मैं पैसा कमाऊँ, ऐसा सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर ये होता है कि देख लो, मैं सोच रहा हूँ अभी 17,362 है, तो यहाँ से ये मार्केट अभी जाएगा, चलो मैं 300 ही पकड़ लेता हूँ। ये 3 दिन में 4 दिन में ना 300 डाउन हो जाएगा, 17,000 को ये टच करेगा। मैं सोचता हूँ कि 17 या 17 के पास भी आएगा, तो 17,000 में सोच के चलता हूँ कि मार्केट यहाँ से 17,000 तक तो आएगा, क्योंकि मैं अंतर्यामी हो गया। ऐसा कभी कभी किसी को लगता है कि मैं बोलूँगा वो सच हो जाएगा, तो यहाँ से मार्केट आ जाएगा 17,000, ठीक है। फिर भी अगर किसी को लग रहा है नहीं यार 350 पॉइंट गिरना, थोड़ा ये लग रहा है 3 दिन में शायद बढ़ जाएगा, तो थोड़ा बहुत वो लोग 100-200 पॉइंट गिरेगा सोचते हैं। चलो फिर हम लोग यहाँ पे, वहाँ पर हम लोग ने कितने का लिया था? 250 पॉइंट का अंदाज़ा लिया था। तो यहाँ पर भी चलो कम से कम 200-250 का ही अंदाज़ा ले लेते हैं। यहाँ पे 17,100 रुपये गिरेगा, चलो 250 का ही अंदाज़ा लेते, 250 पॉइंट ऊपर या 250 पॉइंट नीचे। तो ये हमने अंदाज़ा ले लिया, ठीक है। 17,100 रुपया तक आ सकता है प्राइस ये वीक के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके ऊपर मैंने ये चीज़ दाव लगा दी, और यहाँ पे मैं उसका भाव अभी सर्च करता हूँ, अभी उसका रेट कितना है। अगर मुझे ऑप्शन खरीदना है उस चीज़ का, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो इसका जो भाव चल रहा है देखो, 17,100 का जो
भाव चल रहा है 12 रुपया। ये भी आज 14 रुपया गिर चुका है, 14-15 रुपया गिर चुका है। इसका प्रीवियस क्लोज देख सकते हो 27 रुपया 75 पैसे था। तो यहाँ से ये गिर के 12 रुपये हो गए। क्यों? क्योंकि अभी एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है, लेकिन ये 17,100 के आसपास भी नहीं है। तो यहाँ पे ये यही चीज़ है। तो यही चीज़ हमको सीखना है कि मार्केट अपने हिसाब से नहीं रहता है। और FNO के बारे में अच्छे से जान लो। प्रीमियम आपको लगता है कि नहीं कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, रियलिटी अभी ये आपके सामने मैं ला रहा हूँ कि क्या सच में होता है क्या। तो यहाँ पर पहले घुसने से पहले ये कुछ दिन ये वीडियो देख लेना। इसके पार्ट 2 भी डालूंगा, नेक्स्ट डे कितना हुआ और थर्ड डे कितना हुआ और एक्सपायरी के दिन क्या हुआ हाल। तो इसका ये प्रॉपरली वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ये एक बार सीख लेना, आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको ऑप्शन में फ्यूचर करना है या शेयर मार्केट में पैसा कमाना है। देखो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने ऑप्शन से बहुत सारे पैसे कमा के बहुत बड़े आदमी बने हैं। जो भी है इन्वेस्टमेंट करके ही लोग आगे बढ़े हैं। 30-30, 40-40 साल तक लोगों ने इन्वेस्ट किया है, 70 साल तक इन्वेस्ट किया है वॉरेन बफेट ने, तब वो इन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया, इतना सारा पैसा कमाया। और बाकी लोगों ने 40-40, 30-30 साल मार्केट में पैसे डाल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। थोड़े टाइम के लिए आपको ये गैम्बलिंग करना है, सीखना है, देखना है, देख लो। अगर बादशाह इसमें बन सकते हो, किंग बन सकते हो, इस पे सोच सकते हो, सोच लो। बट बैकअप में बहुत सारा पैसा चाहिए और लक पे कोई अमीर हो नहीं सकता। मेहनत लगती है, स्टडी लगता है, सब लगता है। चलो देखते हैं पी के बारे में। पी क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि इसका ये मार्केट अभी मैं सोचता हूँ कि 17,100 तो आएगा। अगर आ गया तो मैं प्रॉफिट में, ठीक है, आ गया तो मैं प्रॉफिट में, नहीं आया तो लॉस। फिर भी वो दिनों के अंदर आ गया ना, तो जल्द से जल्द आ गया तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। चलो मैंने ये टाइम पे सोच लिए, खरीद लिया। 12.90 के भाव पे मैंने 50 लॉट निफ्टी के इन्वेस्ट कर दिए। तो 12.90, ठीक है। और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 17,100 का जो पी है, मैं सोच रहा हूँ गिरेगा। और यहाँ पे लॉट है 50 का और करंट प्राइस चल रहा है इसका 12 रुपया 90 पैसा, ठीक है। और मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे ये इंटू ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। यहाँ पे मैंने लगा दिए 645 रुपीज़। तो देख लो पैसे भी कम लग रहे हैं। ऑप्शन खेलना है, ऑप्शन खेलना है, ऑप्शन में है बहुत चांसेस, बट पैसे कम लग रहे। बट तुम देख लो, और लोग यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीद लेते हैं, ज़्यादा अंतर्यामी होते हैं, वो ज़्यादा पैसे खरीद लेते हैं, या ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनके पास ज़्यादा पैसे हो गए तो वो लोग इसमें लगा देते हैं। और शायद से उनका तुक्का कभी कभी चल जाता है या कभी कभी वो बर्बाद भी हो जाते हैं। बर्बाद इट मीन्स कि वो उनकी जेबें खाली हो जाती है, फिर कुछ दिन मार्केट से दूर रहते हैं, फिर बाद में फिर कभी मन ना आता है तो फिर मैं ट्राई करूँगा सोचते, फिर करते हैं। बट कभी कभी एंड तक लगे रहो, 7 साल दो, 10 साल दो, 20 साल दो, फिर मार्केट की समझ आ जाएगी कि सच में हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पैसे कैसे बनेंगे। करो ऑप्शन, थोड़ा बहुत करो, लग के भरोसे मत चलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इतना ये इन्वेस्टमेंट हो गया है और कॉल में इतना इन्वेस्ट हो गया। मिस्टर ए ने 415 रुपया लगाए और वो सोचता है मिस्टर ए कि मार्केट 17,600 जाएगा, और मिस्टर बी सोचता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा भाई, बहुत बढ़ चुका है, और 200-250 गिरेगा। तो वो सोचता है कि 16 सितंबर तक मार्केट 17,100 आएगा। चलो किसका सच होता है किसका झूठ, दोनों में से कोई तो एक कमाएगा या दोनों लॉस करेंगे, क्योंकि ये प्रीमियम है ना बाद में ज़ीरो हो जाता है। जो करंट प्राइस जो चल रही है वो बाद में अगर किसी का अचीव नहीं होता है तो ये चीज़ जीरो होने वाले दोनों भी घाटे कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों प्रॉफिट करेंगे। ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी भी सेम ऐसे ही होता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही तरीके से चलते हैं, वीकली एक्सपायरी पे, और जो स्टॉक होते हैं वो मंथली एक्सपायरी पे। तो इसके बाद हम लोग स्टॉक के बारे में
पढ़ेंगे, पहले ये वीक में हम लोग इस बारे में जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑप्शन खेलते हैं, ऑप्शन में ट्राई करते हैं। स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं, इससे ज़्यादा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट होती है, और जहाँ मोमेंटम है वहीं पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि किसको कितना प्रॉफिट होता है, क्या होता है। और यहाँ से और 3-4 दिन का वेट है, तो यहाँ पे मैं जस्ट नेक्स्ट डे मैं इतना सा ऐड करूँगा, उतने के लिए आप देख लेना। और उसके बाद थर्ड डे भी मैं कुछ ऐड करूँगा और उस पर थोड़ा बहुत बात करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपको नॉलेज मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट चाहिए। और मैं आपको ऐसे मेरा नॉलेज आपको शेयर करते रहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और आप चाहिए तो मेरे चैनल को तो ज्वाइन कर सकते हो, जो टेलीग्राम पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरा खुद का एक वेबसाइट है जिस पे मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी करता हूँ, या अदर वर्क, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गाइडेंस, ये सारी चीज़ें करता हूँ, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा। आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करो, यहाँ पे सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लग रहे, नॉलेज मिल रहा है तो उसका कुछ बेनिफिट कर लो, या सामने वाले को भी कुछ देना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हो, लाइक दे सकते हो या सब्सक्राइब दे सकते हो। सब्सक्राइब से बढ़ाओ, हाँ, बट नॉलेज लो। ये नॉलेज आपके फ़ायदे की चीज़ है, फ़ायदा ले लो, सीख लो। आगे जाके इससे पैसा ही कमाओगे, पैसा डुबाओगे ना। और मैं आपका पैसा डुबाने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं कोई किसी को रिकमेंड नहीं करता, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर नॉलेज देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप ये देख लेना, सीख लेना, और बाद में आप सोचो क्या करना है, कैसे करना है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।